Hello guys, so welcome to Quanta once again and myself Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। गाइज एक नया सेटअप है और होपफुली इसका जो आउटपुट है आपको बहुत पसंद आएगा और मज़ा आने वाला है, ठीक है। और जो ये सीरीज़ आज स्टार्ट करने वाले हैं वो सीरीज़ भी बहुत ही शानदार सीरीज़ है, इसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सीरीज़ क्या है सुन लीजिए। हम सभी सब्जेक्ट पर एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एडवांस प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें, और स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी टॉपिक वाइज बात करेंगे। लाइक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ईएमआई एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो इन 4 सेक्शन में और इनमें भी फर्दर टॉपिक वाइज बात कर सकते हैं, लाइक रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे अलग से, वेवगाइड पे अलग से, इस टाइप से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीन रहेगा वो ये रहेगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पहले तो 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, फिर हर सेक्शन के लिए एडवांस प्रॉब्लम आप कहाँ से कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जस्ट बुक बता दिया कि भाई ये बुक से कर लो, नहीं। यहाँ पर होगा कि कौन सी बुक से और कौन से क्वेश्चन करने हैं, और जो भी गाइडेंस दी जाएगी उसमें जितने भी क्वेश्चन की बात होगी वो सब के सब क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ बुक में ही सॉल्यूशन होंगे या फिर सॉल्यूशन अलग से अवेलेबल होंगे उसी बुक के, ठीक है। कहीं ना कहीं वो प्रोवाइड हो जाएगा, कहाँ पर, ऐप के ऊपर या फिर इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, ठीक है। ये शायद बेटर रहेगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो उस चीज़ को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी पूरा समझ में आ गया कि आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए एडवांस प्रॉब्लम्स कहाँ से करें उसके ऊपर है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात और बताना चाह रहा हूँ। मैं करीबन 57 के आसपास क्वेश्चन आज प्रोवाइड कराने वाला हूँ और 2 या 3 बुक से हैं, ठीक है। इन 57 क्वेश्चंस का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है आपको। हिस्ट्री क्या है इनका हिस्ट्री है कि जो TFR के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है, लाइक 20 से 24 तक, गेट के 20 से 24 तक, नेट के 20 से 24 तक, ठीक है, और जेस्ट के 20 से 24 तक। यानी कि 20 से 24 में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनको आप टफ क्वेश्चन बोल रहे हो, मतलब थोड़ा सा आपकी रेंज से बाहर बातें हो रही हैं, उस सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक से उठे हैं। आप हूबहू वो क्वेश्चन आप मैच करा सकते हो, ठीक है। तो एक ये जो खास बात ये है कि जो 57 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इसमें अराउंड 40% ऑलरेडी उठ चुके हैं। अराउंड 40 क्वेश्चंस, मतलब 40% क्वेश्चंस उठ चुके हैं, आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं और ख़तरनाक पैटर्न फॉलो हो रहा है। मतलब आराम से समझ में आ रहा है कि यार हाँ ये क्वेश्चन आने लायक है, ठीक है। तो काफ़ी स्टडी करके, काफ़ी अच्छे से पढ़ के और फिर ये आपका वीडियो बनाया गया है, ठीक है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँ इसमें, भाई आपको क्वेश्चन तो प्रोवाइड हो गए, उनके सॉल्यूशंस भी है, बट स्टिल ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन के बाद भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, स्टेप समझ नहीं आ रही कि ये कैसे क्या कर दिया इसने। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का नंबर, उसका जो पेज है और उस बुक का नाम जिस बुक से वो क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन का वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पर फ्रीली, ठीक है। तो अभी पूरा सिस्टम समझ में आया आपको कि सब्जेक्ट वाइज एंड उसमें भी सेक्शन वाइज, ठीक है। आपके पास कंटेंट आने वाला है और कंटेंट है, मतलब कंटेंट है पूरा का पूरा एडवांस प्रॉब्लम को लेके, एडवांस प्रैक्टिस को लेके, और जैसा क्वेश्चन पेपर आजकल आने लग गया है वैसी प्रैक्टिस कहाँ से करें, और वो भी बुक वाइज और पेज नंबर के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका पहला सीन है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बात करते हैं। अभी काफ़ी टाइम हो गया इस टाइप के बोर्ड पे लिखे और मुझे लगता नहीं राइटिंग अच्छी आएगी, ठीक है, ठीक है। तो 2 बुक्स पे बात की है, या मैं बोलूँ कि 3 बुक पे बात की है। सबसे पहले बुक बात की है डेविड जे ग्रिफिथ के ऊपर, फिर अशोक दास पे, और फिर है वाई के लिम, ठीक है। इनमें से सारे क्वेश्चन नहीं करने आपको, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना, आपको मज़ा भी आएगा और आपका जो एक रिक्वायर्ड प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपका है डेविड जे ग्रिफिथ। अच्छा, फिर जो डेविड जे ग्रिफिथ है मैं एक बार लिख देता हूँ कि डेविड जे ग्रिफिथ से है, तो डेविड जे ग्रिफिथ से है,
ठीक है। और कौन सा एडिशन है? फोर्थ एडिशन है। फोर्थ एडिशन का जो बुक है वो भी और जो सॉल्यूशन है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 108 पर, उस पेज नंबर को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 108 पर 2.47। अच्छा, क्वेश्चन किसका है वो भी थोड़ा बता दूँ। प्रेशर एंड फोर्स ऑन एक कंडक्टिंग स्फीयर पे, तो शायद एक कंडक्टिंग स्फीयर है वहाँ पे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर साउदर्न हेमिस्फीयर पर चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर पर कितना फोर्स लगाएगा, तो प्रेशर एंड फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है वो आपका 2.48 है, ठीक है। अच्छा, ये सब डिस्कशन होने के बाद में मैं एक वीडियो और डालूंगा, उस वीडियो में रहेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। वो रहेगा कि सब पेपर्स का एनालिसिस करके, जो लेटेस्ट एग्जाम्स है उनका एनालिसिस करके किन टॉपिक्स पे वो फोकस कर रहे हैं, उन चीज़ों पे भी आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। 2.48 ये पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, तो अभी टॉपिक ना लिख के जस्ट मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका भी पेज है वो 108 ही है, और इसका पेज भी 108 है, और ये है 2.50, ठीक है। इसका टॉपिक है स्पेशल क्वेश्चन ऑन पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन पे एक स्पेशल क्वेश्चन है और ऑलरेडी आ चुका है CSIR नेट में, ठीक है। और फिर पेज नंबर 108 पे अगेन एक क्वेश्चन है, एंड ये है आपका 2.52। ये आपका इसका है ना ए और बी दोनों करने, ठीक है। दो पार्ट है इसमें, ए और बी दोनों करने, साथ में जो बी है वो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टॉपिक है इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक नया टॉपिक है जिस पे अभी तक एक बार क्वेश्चन आ चुका है और शायद TFR में क्वेश्चन आया है। इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल, यार मुझे पता नहीं अब जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये एक नया टॉपिक है, जो अभी बात कर रहा था कि मैं टॉपिक बताऊंगा कि किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, इस पे कैसे निकालते हैं, उस पर तगड़ा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। और उठ भी चुका है पहले ही। चलिए 2.58 5वां क्वेश्चन है, एंड पेज नंबर है 111, ठीक है। डेविड जे ग्रिफिथ फोर्थ एडिशन। और अच्छा ये किसके ऊपर है? ये कंसेप्ट है न्यूट्रल पॉइंट्स पे। न्यूट्रल पॉइंट्स है कुलाम्ब्स लॉ के ऊपर है। न्यूट्रल पॉइंट्स है मतलब जैसे शायद एक क्वेश्चन आपने किया होगा और ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कि एक स्क्वायर है और इस पर क्यू है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स है, तो इसमें 5 होते हैं। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें इसका कंसेप्ट डिस्कस्ड है, और फिर इसमें बात की हुई है कि जैसे पेंटागन हुआ, हेक्सागन हुआ या ट्राइंगल हुआ, तो न्यूट्रल पॉइंट्स का नंबर क्या होगा। एक्चुअल में जो नंबर होता है वो n+1 होता है। तो जैसे आपका 4 साइड है तो 5 हुआ, और ट्राइंगल होता तो 4 होता, एंड हेक्सागन होता तो 7 होता, इस टाइप से, ठीक है। तो 2.58 न्यूट्रल पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। मैं लिख नहीं रहा हूँ वो चीज़, ठीक है, वैसे वर्बली आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना अगर आपको ये पूरा बनाना है सही तरीके से, ठीक है। लिखना ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है। 2.60 है पोटेंशियल एनर्जी एंड कैविटी कंसेप्ट पे। अच्छा क्वेश्चन है, एंड इसका पेज है 112, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पे एंड कैविटी कंसेप्ट पे, ठीक है। और अगर शायद मैं अगर टॉपिक लिखूंगा तो वीडियो लंबा जाएगा, तो और मैं लंबा रखना नहीं चाह रहा हूँ इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हो गया सेकंड चैप्टर से। सेकंड चैप्टर से सिर्फ ये 6 क्वेश्चन करने हैं आपको, सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक बार रफ करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थर्ड चैप्टर पे बात करते हैं। थर्ड चैप्टर कौन सा है? वो है यूनिकनेस थ्योरम से रिलेटेड। तो मामला थोड़ा स्टेड हो गया, आज व्यवस्था पूरी कर रखी, बाकी पहले ट्रायल लिया है कि कैसे क्या करना है। चलिए थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, चलिए ऐसे करते हैं। पेज नंबर चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसमें आपको करना है 118 पेज पे मसला है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। 3.1 जो प्रॉब्लम 3.1 है उसको करना है। ये आपका है एवरेज पोटेंशियल ओवर स्फेरिकल सरफेस। ये क्वेश्चन का भी गेट 2022 में आ चुका है ये कंसेप्ट, एवरेज पोटेंशियल निकालना, ठीक है, सरफेस के ऊपर। और फिर है 8
3.8। इसका बी और सी दोनों करना है, ठीक है। और मेथड ऑफ इमेजेस पे रिलेटेड मतलब टॉपिक पे क्वेश्चन है, और स्फेयर वाले पे मतलब स्फेयर कंडक्टिंग स्फेयर है उस पे लेके, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ना, एक और चीज़ है, ये है पेज 129 पे। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो जनरली क्लास में होता है ना, उससे थोड़ा हटके चीज़ है यहाँ पे। तो आप ऐसे ना सोचें कि मेथड ऑफ इमेजेस पे क्वेश्चन है और क्या बोलते हैं स्फेयर वाला है तो ये तो मैंने किया हुआ है प्रोफाइल तो छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। एक बार जाके देखना फिर समझ में आएगा कि क्या मुद्दा है। और स्फेयर एट कांस्टेंट पोटेंशियल ये है 3.9, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये मेथड ऑफ इमेजेस वाला ही है, बट अब की बार स्फेयर की सरफेस पे अगर कांस्टेंट पोटेंशियल दिया हो तो चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। और ये भी है आपका 129 पेज पर, ठीक है। फिर है आपका 3.10 10वां क्वेश्चन हो गया। एंड ये है आपका लाइन चार्ज प्लस मेथड ऑफ इमेज पे। ये आ चुका है पहले और फिर भी मैंने एक बार दे दिया। उसका रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चन है ना वो इससे रिलेटेड है, लाइक 2.52 या 2.53 पीछे था ना वो, और ये क्वेश्चन रिलेटेड है। एक जो इससे आने वाला आगे 3.12 ये आपके तीनों क्वेश्चन रिलेटेड है और इनका पेज नंबर है 130, इसलिए भी आपको ये करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उठ भी चुका है एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज पोटेंशियल एट सेंटर 3.16 ये भी गेट में आ चुका है। और फिर बात करते हैं 13 पे, और इसका जो पेज है वो 141 है, ठीक है। इसका पेज है 143 है। और 13 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 3.6 है, ठीक है। ये तो था प्रॉब्लम और ये है एग्जाम्पल 3.6। और इसका प्रोफाइल है कि वी थीटा सरफेस के ऊपर दिया हुआ हो और तो वी इन निकालना एंड वी आउट निकालना, ठीक है। ये प्रोफाइल है। ये खतरनाक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, कभी भी उठने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। और फिर ऐसे ही आपको एग्जाम्पल 3.7 भी करना है और एग्जाम्पल 3.8 भी करना है। ये हालांकि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए सब क्लास में हो चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक कॉमन वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबके लिए ठीक रहे, ठीक है। ये तीनों प्रोफाइल डिस्कस हो चुकी है। ये सिग्मा थीटा वाली है कि सिग्मा थीटा गिवन हो, इन और आउट निकालना है। यह है कि एक स्फीयर है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उससे निकालना है। इस पे जस्ट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये दोनों अभी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है आपका गेट में 22 में शायद, तो वो लेके क्या बोलते हैं सिलेंडर से रिलेटेड लेके, सिलेंडर पे सरफेस पे दिया हुआ था, ये स्फीयर का है और सिलेंडर वाला भी आने वाला है, ठीक है। इन सब का जो पेज नंबर है वो आसपास ही है 144 एंड 145। और एक एग्जाम्पल 3.8 हो गया, एग्जाम्पल 3.9 भी है, ठीक है। एंड ये है आपका 16th क्वेश्चन एंड ये है आपका 147 पर, ठीक है। और फिर आते हैं थोड़ा सा इनको हटा के और फिर बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए उठा ले, 16 क्वेश्चन हो गए हैं या ऐसा कुछ है। और ये 3rd चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है। 3rd चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिए। टफ क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आपके 3rd चैप्टर से बन रहे हैं, यूनिकनेस थ्योरम एंड लैप्लास इक्वेशन एंड पॉइजन इक्वेशन वाले सीन से, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं 3.9 हो गया ना, हाँ 17th है आपका 3.19 प्रॉब्लम है ये। द पेज नंबर इज 150, ठीक है। एंड देन है 18 एंड दिस इज 3.21, ठीक है। एंड द पेज नंबर इज अगेन 150 एंड 3.21 हो गया, 19 हो गया, यस यस सॉरी 3.23 एंड दिस इज 19th क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन 150 पेज, देन इट्स 20 एंड इट्स 3.24, ठीक है, एंड 3.26। और अगर एक क्वेश्चन में भूल जाऊं तो 3.52, ठीक है। वो है आपका क्वाड्रपोल मूवमेंट, एक पॉइंट चार्ज के कलेक्शन से क्वाड्रपोल मूवमेंट निकालना। जो 3.52 है उसमें एक स्क्वायर के लिए काम किया हुआ है और TFR 2024 या 23 में हेक्सागोन के लिए पूछा गया है, ठीक है। और ये टॉपिक नया है, इस पर अब क्वेश्चन बनने लगे हैं, ठीक है। TFR 2024 में भी पूछा, TFR 2023 में भी पूछा या 22 में पूछा है, ठीक है। तो 3.26 और 3.31 वो बात किया हूँ, 3.32 3.52 के लिए बात किया है ना, 3.32 नहीं है, वेट करिए 3.35 है, ठीक है। और फिर आपका ये 23 हो गया, 24 है आपका 3.39
ठीक है। और इनके पेज नंबर है इसका 161, इसका 160 एंड देन दिस इज 157 और इस सब 150 पे है, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके 24 क्वेश्चन। 25 है आपका 3.44, फिर है 3.545, फिर है 3.51, अच्छा दिया हुआ है मैंने, और फिर है आपका 3.52, ठीक है। इसका जो डी पार्ट है उसको स्किप कर देना, स्किप डी पार्ट, ठीक है, बाकी करना है। और फिर है 3.57, उसको मैं इधर लिख देता हूँ यार, बार बार कौन बैठाएगा। और ये हो गया आपके 25, 26, 27, 28 और ये हो गया 29। पेज नंबर और ले लिए। पेज नंबर है इसका आपका 167, इसका 166, इसका 165, 27 का, इसका है 163 एंड इसका है 162। ये 2 पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आइडिया लग जाएगा, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। 29 हो गया। 30 है आपका 4.2, 31 है आपका 4.3। अब ये मैं फोर्थ चैप्टर पे आ गया हूँ, ठीक है। और फिर है आपका 32 एग्जाम्पल 4.2 और ये भी आपका TFR में उठ चुका है, इम्पोर्टेंट है, वापस से उठ चुका है TFR में, ठीक है। और फिगर भी इम्पोर्टेंट है, फिगर ही पूछा गया था एक्चुअल में TFR में, तो फिगर भी इम्पोर्टेंट है। एंड ये है 174 पे, ये आपका 170 पे एंड दिस इज ऑल्सो एट 170, ठीक है। एंड देन बात करते हैं एग्जाम्पल 4.7 पे एंड दिस इज एट, ये 33 क्वेश्चन है एंड दिस इज एट 193 पे, ठीक है। देन प्रॉब्लम 4.28 एंड देन 4.41 और ये भी उठ चुका है 4.41 भी, ठीक है। उठ चुका है। और ये आपके 204 पे है, ये भी शायद 200, ये थोड़ा आगे होगा, इसका मुझे नंबर ध्यान नहीं है, तो ये देख लेना 220 219 के आसपास होगा या फिर उधर ही होगा, देख लेना 210 के आसपास होगा, ठीक है। ये जस्ट वैसे बोला है। ये हो गया पूरा आपका, ठीक है। ये है ग्रिफिथ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो क्वेश्चन आपको करने हैं। 35 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर से, 3 चैप्टर से 35 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बुक के ऊपर और फिर आते हैं लास्ट में वाई के लिम के ऊपर। थोड़ा सा गर्मी हो गया लेकिन ऐसे ही चलाता हूँ, थोड़ा नॉइज आएगी तो चलते, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आप तुरंत लेते रहे अपने हिसाब से, ठीक है, रोक के या जैसे भी आपको करना है। और एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बात बोलना कि ये जो स्टूडियो है वो कैसा लगा आपको, ठीक है। कोशिश की है मैंने कि आपसे डेली रूबरू हो पाऊँ, तो आप रिस्पॉन्स देना वीडियो में, आपको जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है कमेंट सेक्शन में बोलना। अब ये काम तो देखो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना कि भाई किस पर्टिकुलर में आपको दिक्कत है, ठीक है। मैं सेटअप कर लिया, सारी चीज़ें हो गई है, सारा सेटअप बढ़िया है और शायद होपफुली जो आउटपुट है वो भी शानदार रहने वाला है इस वीडियो का। थोड़ी बहुत नॉइज हो सकती है, उसको इग्नोर कर लेना, ठीक है। 36 अब की बार थोड़ा ऐसे करते हैं। अच्छा, बुक कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आपकी अशोक दास। इसका नाम तो शायद तुमने आज ही सुना होगा, इंडिया वालों को सुनते कहाँ तुम, अशोक दास। अब इसमें है 130 पेज पे, ठीक है, 130 पेज पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कभी भी उठने वाला है, सीरियसली बोल रहा हूँ। पॉइंट चार्ज इन सेमी इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक टॉपिक है ये, यहाँ पर है ना, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ के आना है तुमको, और इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है तगड़े वाला, ठीक है। मेरे को वाइब आई इस क्वेश्चन को देखते ही, और क्यों मैं इस बुक से बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है अभी समझाता हूँ। पॉइंट चार्ज इन सेमी इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक, इन सेमी इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ओके। और एक है 55 पेज नंबर 55 पे, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पर चलेगा, ये पहले ही आ चुका है और ये आया TFR में 22 में या 23 में, ठीक है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और ये है पोटेंशियल ड्यू टू, ये 37 हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। को मुझे लगता है मेरी नंबरिंग उल्टी सीधी हुई है पर ठीक है, चलेगा। 37 पोटेंशियल ड्यू टू डबल लेयर ऑफ चार्जेज, ये टॉपिक है वहाँ पे,
डबल लेयर ऑफ चार्जेज। और अगर आपको ये समझ नहीं आए TIFR का वो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, हमारी सीट में मिल जाएगा, तो उस क्वेश्चन को देख लेना। और अगर आपसे नहीं बने, तगड़ा क्वेश्चन है, तो मेरे को बताना, मैंने क्लास में करवाया हुआ है, आपके यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल करवा दूंगा, मतलब दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर दूंगा इस सेटअप पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अशोक दास से सिर्फ ये 2 टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और अब जो 2 टॉपिक बात कर रहा हूँ उनमें से एक ऑलरेडी आ चुका है, और दूसरा मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपके सामने उसको रखने वाले, दीदार कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हटाते हैं। लॉकडाउन से पहले की यादें ताज़ा हो गई है अभी इस सेटअप के साथ में। हालांकि मुझे लगता है उस टाइम वो क्वालिटी नहीं थी जो अभी मैं शायद प्रोवाइड करा रहा हूँ इसी सेटअप पे, ठीक है। उसका रीज़न है कि उस टाइम फ़ोन थोड़ा अलग था, अब थोड़ा फ़ोन शायद बेस्ट वन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 है आपका YK लिम से, ठीक है। अभी बुक चेंज हो गई है YK लिम से, एंड होपफुली सब शायद इसका नाम जानते होंगे, नहीं जानते तो ज़रूरी है जानना, ठीक है, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनमें से 40% क्वेश्चन उठ चुके हैं भाई, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। यहाँ पे मैं पेज नंबर नहीं लिख रहा, बुक का जो क्वेश्चन नंबर है ना वो लिख रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 1003, 1008, ठीक है, और फिर है 1017, फिर है आपका 1018, फिर आपका 1022, फिर है आपका 1023, नंबरिंग कर लेते हैं 39, 40, 41, 42 एंड 43। इन क्वेश्चंस को बहुत सीरियस लेना भाई, ठीक है। 1033, और कुछ मैं रिपीटेशन भी कर दिया हूँ ये सब बनाते टाइम, क्योंकि वो ग्रिफिथ में भी है और इधर भी है, ठीक है। और लेकिन थोड़ा बहुत फ्लेवर तो चेंज करती है बुक, तो उसका तुम देख लेना। 1037, और मुझे लगता है 3.5 तो बोला नहीं ना, हाँ करवा दिया उधर में, ठीक है। 46, 47 है आपका 37, 1039, और 48 है आपका 1057, 39 के बाद 1045, ठीक है। फिर 1057, 48 या 49, एक बार नंबर लिख लेते हैं यार, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 57 एंड होपफुली 58 लास्ट है। 49 है आपका 1058 हो गया, नहीं 1057 भी नहीं हुआ है, तो 1057, 1058 ये गेट 2024 में उठा है, ठीक है। 1067, ये पता नहीं ये वाला है, शायद ये वाला होगा। 1067, 10 नहीं ये नहीं है, मैंने आगे लिख रखा है, अभी बताता हूँ। 1069, 1079, 1081, 1082, 1083 और 1086 एंड 1088 लास्ट 1088, ठीक है। ये 1081 है, ये गेट 2024 में उठा है, और MSQ था, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाया, तगड़ा क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। मतलब वैसे होगा नहीं अगर आपका ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखा हुआ तो, ठीक है। 1079 ये सीट में है, मतलब प्रीवियस ईयर है ये भी, ठीक है, किसी ना किसी में आया हुआ है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोलूँगी इसमें से 40% आया हुआ है, तो आप समझदार हैं आगे तो, ठीक है। चलिए मेरी लिस्ट पूरी हो गई है, ये है आपके क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, ठीक है। बहुत शानदार आपका लेवल क्रिएट होगा, आपको बहुत शानदार तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में मैं ऑटोस्टेट पे, EMI पे एंड बाकी जो भी टॉपिक है EMT के, लाइक वेवगाइड है, ट्रांसमिशन लाइन है, और रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स है, और समथिंग एल्स जो भी आपका है, सब पे एक मतलब इस टाइप का चीज़ आने वाली है। अब आपका काम जो बचता है, जाइए, अगर आपका पहले से बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन अगर अच्छा नहीं है तो पहले बेसिक कर लीजिए, और उसके बाद इन चीज़ों पे जाइए, ठीक है। अच्छा, आप अपने असाइनमेंट करके जाओगे तो बढ़िया रहेगा इस पर। तो पहले अगर आप क्वांटा के स्टूडेंट हो उनके लिए मैं एक बार और ख़ास तरीके से बोल देता हूँ, असाइनमेंट में मैक्सिमम चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है तो आप अपना नाम, बैच और क्वेश्चन का नंबर, पेज, बुक सिस्टमेटिकली आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। अगर आपने कमेंट किया तो वो वीडियो आएगा, ठीक है। और ऐसे मत कर देना सारे के सारे पूछ लो, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। और अभी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हाल मेरा दिख ही रहा है पसीने में, पागल कर दिया अगर मैंने, पर ठीक है, इट्स ओके। चलिए बाय बाय, सी यू गाइस।